हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रेन में घटी कुछ भूतिया घटनाएं बताने वाला हूं या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताने वाला हूं। ये दोनों घटनाएं काफ़ी अच्छी है। इसमें से जो दूसरी घटना है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। तो कमेंट करके मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना घटी थी एक ट्रेन में। ये घटना है 1990 की। उस यूरोपियन ट्रेन का नाम तो मुझको मालूम नहीं है, लेकिन शायद अब वो बंद हो गई है। वो काफ़ी पुराने ज़माने की ट्रेन थी। अब तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स चालू हो गई हैं। वैसे ये घटना मुझको मेरे दादाजी ने बताई थी। ये घटना उनके साथ 1990 में घटी थी। जिस दिन ये घटना घटी थी मुझे उस दिन की डेट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये घटना 1990 की ही है। मेरे दादाजी का नाम मैग्नस था। और अब आगे की घटना मैं आपको अपने दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मैग्नस है। जब मेरे साथ ये घटना घटी थी उस वक्त मेरी उम्र 28 साल की थी। मैं अपने कज़न की शादी में जा रहा था। मैं सेंट मार्टिन प्लेटफॉर्म पर शाम को 8 बजे चला गया था, क्योंकि मेरी ट्रेन वहीं से ही निकलनी थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा भयानक बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। पहाड़ी इलाकों में जाने वाली कुछ ट्रेनों को रोक दिया गया था। हालांकि उस वक्त यूरोपियन देशों में ट्रेन्स जल्दी रुकती नहीं थीं, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और कोई हादसा न हो जाए, इसलिए हर ट्रेनों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। मुझको जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन भी कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। मैंने इंक्वायरी काउंटर पर जाके पता किया, लेकिन मुझे कुछ खास पता नहीं चली। बसपक नाम के शहर से गुजरने वाली एक ट्रेन जा रही थी। मैंने टिकट ली और जाके उस ट्रेन में बैठ गया। मुझे जिस डेस्टिनेशन पर जाना था बसपक, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने सोचा कि मैं बसपक पहुँच के एक दूसरी ट्रेन कर लूँगा या फिर टैक्सी लेके अपने दोस्त के यहाँ चला जाऊँगा। जब मैं उस ट्रेन में बैठा तो उसके अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ट्रेन की जिस बोगी में मैं बैठा हुआ था उसमें बस 3 से 4 लोग ही थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस पूरी ट्रेन में 50 से ज़्यादा आदमी नहीं होंगे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। आज से पहले मैंने कभी भी बसबक नाम नहीं सुना था। उस ट्रेन में बैठ के ऐसा लग रहा था कि शायद काफ़ी दिनों से उस ट्रेन में सफाई नहीं हुई है। उसके सारे वॉशरूम्स गंदे थे, लेकिन मुझको जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं किसी तरह उस ट्रेन से चला गया। कुछ देर बाद एक प्लेटफॉर्म आया। मेरे सामने की सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। वो प्लेटफॉर्म पे उतर गया। उसके उतरने के बाद जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वो सारी सीट खाली थी। मेरे सीट के पीछे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक दारू की बोतल थी और वो सो रहा था। वो बहुत ज़्यादा नशे में लग रहा था। मैं बस चुपचाप उस ट्रेन में बैठा हुआ था और बुज़बक के आने का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त रात के करीब 12 बज चुके थे और ये ट्रेन मुझको बुज़बक करीब रात के 2 बजे पहुंचाने वाली थी। मैं चुपचाप उस ट्रेन में बैठा हुआ था और अपनी बुक पढ़ने लगा। बुक पढ़ते हुए मुझको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और मैं सो गया। मैं करीब 1 घंटे से ज़्यादा सो रहा था। जब अचानक से 12:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो पूरी ट्रेन की बोगी खाली है। जो बुज़ुर्ग आदमी मेरे पीछे बैठा हुआ था वो भी अब वहाँ पर नहीं था। मुझे पता भी नहीं चला, शायद वो किसी स्टेशन पे उतर गया हो। मैं नींद से काफ़ी चौंक के उठा था। उस वक्त 12:30 बज रहे थे और उसके बाद मेरी घड़ी ख़राब हो गई। उस वक्त भी वो ट्रेन चल रही थी। बारिश की वजह से मुझको कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा ही था। मुझको ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरे पास उस वक्त कोई फ़ोन भी नहीं था और न ही मेरे आसपास कोई बैठा हुआ था जिससे मैं अपनी लोकेशन का पता लगा सकूं। मैंने सोचा कि मैं एक बार इंजन की तरफ जाऊं। मैं ट्रेन के डब्बों के अंदर से ही इंजन की तरफ जा रहा था।
मैं ये सोच रहा था कि शायद आगे की बोगियों में कोई और बैठा हो जो मेरी मदद कर सके और मुझे बता सके कि मैं आखिर हूँ कहाँ। मेरी घड़ी उस वक्त 12:30 बजे पे ही दुख गई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी घड़ी कब रुकी है। शायद वो वक्त 12:30 ही हो रहा हो या फिर और लेट। शायद उस वक्त आके निकल गया हो और मुझे पता भी ना चला हो। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था। उस ट्रेन में करीब 15 बोगियाँ थीं। मैं आखिरी से तीसरी बोगी पर बैठा हुआ था। मैं जैसे ही अपनी सीट से उठा और बोगियों की तरफ जाने लगा, मैंने देखा कि सारी बोगियां खाली हैं। मैं एक के बाद एक बोगियों में जा रहा था और कहीं कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस पूरे ट्रेन में मैं ही अकेला हूँ। जब मैं छठी बोगी पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं, जिनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो 6 लोग अलग अलग बैठे हुए थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनमें से एक औरत थी, उनके पास तो एक छोटा सा बच्चा भी था। मैं उनमें से एक आदमी के पास गया और उनसे पूछा कि भाई साहब, इस समय वक्त क्या हो रहा है। वो खिड़की की तरफ देख रहा था और उसने जैसे मेरी बात को सुना ही नहीं हो। मैंने उससे दोबारा पूछा कि भाई साहब, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वो सो रहा होगा। मैं आगे जाके दूसरे आदमी से पूछने लगा और उसने भी मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि ये सब मुझे देख ही नहीं पा रहे हैं। फिर मैं उस औरत के पास गया जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा उसकी गोद में था और वो सो रहा था। मैं उस औरत के पास गया और उससे पूछा कि इस वक्त क्या समय हो रहा है। उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। उसके बगल में बैठे एक आदमी को मैंने छुआ और उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। वो मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, हम इस वक्त कौन से स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। उसने मेरी तरफ देख के मुंह घुमा लिया और दोबारा खिड़की की तरफ बाहर देखने लगा। बाहर एकदम अंधेरा था। वो 5 लोग बाहर क्या देख रहे थे मुझे कुछ भी नहीं पता। उनको देख के मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बागी की बोगियों पर जाऊंगा और वहां पर बैठे किसी से मदद के लिए पूछूंगा। मैं जैसे ही आगे की बोगी की तरफ जा रहा था और तभी मुझे उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उस औरत की गोद में सो रहा था। इतनी देर बाद मुझे ट्रेन और बारिश के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं जैसे ही उस बच्चे की तरफ पीछे घूमा, मैं देख के हैरान हो गया। वो 5 लोग अपनी सीट से गायब हो चुके थे और वो बच्चा भी वहाँ पर नहीं था। जब मैं आखिरी बार उनको देख के दूसरे डब्बों की तरफ जा रहा था और दोबारा जब पीछे घूमा, मुझे सिर्फ 6 से 7 सेकंड ही हुए होंगे। 6 से 7 सेकंड में वो सब गायब हो गए थे। ये मेरा कोई वहम नहीं था, वहाँ पर सच में कोई बैठा था। जब वो लोग मुझे नहीं दिखे तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और अब मुझे डर भी लगने लगा था। मुझको तभी याद आया कि मैं अपना सामान उसी सीट पर भूल गया हूँ जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा था, मेरी वहाँ से हिलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मेरी सीट 3-4 बोगियों के बाद थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे दोबारा कोई दिखेगा या नहीं। मैं बहुत ही कोशिश करके धीरे धीरे उस जगह से वापस जा रहा था और दूसरी बोगियों पर पहुंचा। जब मैं दोबारा दूसरी बोगी पर पहुंच के पीछे की तरफ घूम के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और सब कुछ एकदम खाली और सुनसान था। मैं किसी तरह धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ जा रहा था। मैं आगे बढ़ते हुए पीछे की तरफ देख रहा था। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था। मेरी हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने 2-3 बोगियों को क्रॉस किया और अपनी सीट वाली बोगी पर पहुंच गया। मैं पीछे की तरफ देख के जैसे ही दोबारा आगे की तरफ मुड़ा, मैंने देखा कि वही बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा है और उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो काफ़ी बूढ़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी। उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि जैसे लग रहा था कि वो उसके चेहरे से निकल के बाहर आ जाएंगी। उसके हाथ में मेरा ब्रीफकेस था और मेरा बैग था और दूसरे हाथ में उसकी शराब की बोतल। वो मुझे करीब 2 मिनट तक देखता रहा और मैं उसको। उसने फिर मुझसे कांपती हुई आवाज़ में बोला कि तुम्हारा सामान तुम्हारी सीट पर रखा हुआ था, तुम उसको भूल गए थे।
मैं तुम्हें उसे देने आ रहा था। मैंने उससे ये भी बोला कि जब मैं पीछे घूमा था तो आप वहाँ पर नहीं थे। उसने मुझसे बोला कि वो अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी मुर्दे से बात कर रहा हूँ। उसने मुझे मेरा सामान पकड़ाया और मैं दोबारा जाके अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि इस वक्त क्या हुआ है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बोला कि बस कुछ ही देर में आने वाला है। उसके बाद मैंने उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा और अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी। वो बसबिक था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उस प्लेटफॉर्म पे कोई जाता ही नहीं है। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था और लाइटें बंद थीं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई पावर कट हुआ है। बहुत हल्की फुल्की लाइट थी। पूरी ट्रेन खाली थी और उस पूरे प्लेटफॉर्म पे मैं ही एक अकेला उस ट्रेन से उतरा था। मेरे दिमाग में ये आया कि मैं एक बार इंजन की तरफ जाऊं। अगर वहाँ पर इंजन ड्राइवर होगा तो मैं उससे इस ट्रेन के बारे में पूछ लूँगा और ये भी पूछ लूँगा कि आखिर ये ट्रेन यहाँ से कब जाएगी। मुझे बाहर कोई भी टैक्सी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी जिससे मैं अपने दोस्त के पास पहुँच सकूँ। मैं अपना सामान लेके धीरे धीरे इस ट्रेन के लोको पायलट के पास जा रहा था। लोको पायलट के पास जाते वक्त मैं बाहर से अंदर की तरफ देख रहा था। वो बूढ़ा वहाँ पर फिर से नहीं था। इस बार मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और चुपचाप आगे की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं उस बोगी के सामने पहुँच गया जहाँ पर मैंने उन 5 आदमियों को और उस औरत को बैठे देखा था। अंदर कोई भी नहीं था और पूरी ट्रेन खाली थी। ट्रेन के अंदर की लाइट्स भी नहीं जल रही थी। मैं धीरे धीरे इंजन के ड्राइवर के पास जा रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो चुपचाप बैठ के रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। इतनी देर बाद मुझे एक नॉर्मल आदमी दिखा जिससे मैंने कुछ बात की। मैंने उससे पूछा कि यहाँ से ये ट्रेन कब निकलेगी। उसने मेरे चेहरे को देखा और मुझसे बोला कि आप काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं, कोई बात हुई है क्या? मैंने उसको बोला नहीं, कुछ नहीं। मैंने उससे दोबारा पूछा कि ये ट्रेन यहाँ से कब निकलेगी। उसने बताया कि इस वक्त बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है तो मुझे लग रहा है कि ट्रेन कुछ देर के लिए डिले कर दी गई है और जब हमको सिग्नल मिलेगा तभी हम यहाँ से दोबारा वापस जाएंगे। जब उसने ये बात मुझको बताई तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा और काफ़ी मैं डरा भी हुआ था। मैंने उस ट्रेन ड्राइवर को कुछ भी नहीं बताया। मैंने उससे पूछा कि ये ट्रेन खाली क्यों है। उसने बताया कि इस एरिया में एक ही ट्रेन आती है जिस पे आप बैठ कर आए हो और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। उस ट्रेन ड्राइवर ने मुझको ये भी बताया कि हमको यहाँ से नीचे उतरने की इजाज़त भी नहीं है। उसने फिर मेरे से बोला कि आप भी यहाँ पर ज़्यादा देर तक ना खड़े होइए, या तो ट्रेन के अंदर बैठ जाइए या फिर बाहर से कोई गाड़ी या टैक्सी करके आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। जब उसने मुझको ये बात बताई तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस करने लगा था, लेकिन मैं दोबारा उस ट्रेन से नहीं गया। मैं प्लेटफॉर्म के बाहर आके टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था। वैसे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सीज थी, लेकिन वो उस जगह नहीं जा रही थी जहाँ पर मुझको जाना था। मैंने उनसे बोला कि मैं उनको एक्स्ट्रा पैसा भी दूंगा। तब उनमें से एक टैक्सी ड्राइवर ने मेरी बात मानी और मुझको दोबारा बैठा लिया। वैसे ये बहुत ताजुब की बात थी, जब उस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कोई आता नहीं था तो वहाँ पर आखिर इतनी टैक्सियाँ खड़ी क्यों थीं। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा भी कि ऐसा इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या है, तो उसने बोला कि यहाँ पर बहुत कम पैसेंजर आते हैं और हम अक्सर रात में यहाँ पर कुछ देर के लिए राउंड लगा लेते हैं ताकि हमें कोई सवारी मिल जाए। जब उसने ये बात मुझको बताई तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने सच में कोई सपना नहीं देखा था और ना ही मुझे किसी तरीके का कोई भ्रम हुआ था। वहाँ पर सच में वो लोग थे और वो सब शायद आत्माएं हों, और वो बुज़ुर्ग आदमी सच में इंसान था या कोई भूत, मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन मैं इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस दिन मैं बच गया। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका ये कहना था कि ये घटना उनके पापा के एक दोस्त के साथ घटी थी जिनकी 2020 में कोविड की वजह से डेथ हो गई थी। ये घटना उनके साथ घटी थी 2006 में। उनका नाम अमित अग्रवाल था। ये घटना उनके साथ उड़ीसा जाने वाली एक ट्रेन में घटी थी। अब आगे की घटना
मैं आपको अमित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अमित है और मैं 2006 में अपने दोस्तों के साथ उड़ीसा जाने वाला था। ये घटना जो मेरे साथ घटी, ये मेरा कोई वहम नहीं था और ना ही मैं इसे वहम मानता हूँ। मैं मेरे दोस्त रोहन और अनुज के साथ उड़ीसा जाने वाला था। हमने सारी टिकट्स बुक करा ली थी, लेकिन किसी वजह से अनुज नहीं जा पाया और उसकी टिकट कैंसिल भी नहीं करवा पाए, क्योंकि उसने एकदम आखिरी टाइम पे मना कर दिया था। उसने मुझसे बोला कि तुम मुझे मेरी टिकट दे दो, मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं कैंसिल करवा दूँ, वरना कोई बात नहीं। मैं ज़्यादातर साइड लोवर की सीट लेता हूँ। वो साइड लोवर की सीट खाली थी और मुझको नहीं मिली थी। रात में हमारी ट्रेन 8 बजे की थी, इसलिए हम 7 बजे ही स्टेशन पर पहुँच गए थे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता था। हमारी ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए हम 1 घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुँच गए थे। वहाँ जाके हमको ये पता चला कि हमारी ट्रेन आधे घंटे लेट आई है और 8:30 बजे हमारी ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी थी। रोहन मुझसे बातें कर रहा था और वो अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे खिड़की के पास बैठना बहुत पसंद था। हम अनुज के बारे में बात कर रहे थे। हम यही बात कर रहे थे कि अगर अनुज हमारे साथ आता तो कितना अच्छा होता। हम तीनों खूब मज़े करते। रोहन मुझसे बात करते हुए सो गया और मुझे पता भी नहीं चला। वो सो रहा था और मैं अपनी सीट पर बैठ के खिड़की से बाहर देख रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम अंधेरा। मुझको सफ़र में नींद नहीं आती है, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हुआ था। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे और खिड़की से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस कभी कभी रास्ते में चल रही कुछ ट्रक्स की लाइट दिखाई दे रही थी, वो भी पटरियों से काफ़ी दूर थी। अनुज हमारे साथ आया नहीं था, इसलिए उसकी सीट खाली थी। मैं यही सोच रहा था कि शायद उसने टिकट को कैंसिल करवा दिया हो और आगे किसी प्लेटफॉर्म पे उस टिकट का नया पैसेंजर आ गया हो, जिसको वो सीट मिल गई हो। मैं यही सोच रहा था और खिड़की के बाहर देख रहा था। करीब 5 मिनट बाद ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी। वो प्लेटफॉर्म काफ़ी सुनसान था, जैसे कि वो ट्रेन किसी गांव के बीच में रुकी हो। उस पूरे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अंधेरा था। सामने एक टिकट काउंटर था और उसमें बस एक बल्ब जल रही थी, जिस पे एक आदमी बैठा हुआ मुझे साफ दिखाई दे रहा था। ट्रेन वहाँ पर रुकी और मुझको बस कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा शांत और सुनसान प्लेटफॉर्म था। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था और ट्रेन दोबारा चलने लगी। ट्रेन के चलते ही मैं दोबारा अनुज की सीट की तरफ घूमा और मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है। उसको देख के मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि मुझको पता भी नहीं चला कि वो वहाँ पर कब आके बैठ गई। मुझको लग रहा था कि शायद वो उसी की सीट थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, उसने कोई भी हरकत नहीं की, वो बस चुपचाप बैठी हुई थी। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो थोड़ी दुबली थी। उसका रंग हल्का सांवला था और उसका सर हरी साड़ी से ढका हुआ था। मुझको बस उसका चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके पास कोई भी सामान नहीं था और वो ना ही अपने पैरों पे किसी भी तरह की कोई चप्पल या किसी भी सैंडल को पहनी हुई थी। वो नंगे पैर बैठी हुई थी। उसके पैर में कीचड़ लगा हुआ था और उसके पैर काफ़ी गंदे थे। वो करीब आधे घंटे तक वहीं पर बैठी हुई थी और वो ज़रा सी भी नहीं हिली। मैं उसकी वजह से सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझको लग रहा था कि शायद वो कोई चोर है जो हमारे सोने के बाद हमारा सामान उठा के ले जाएगी। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे और मुझको बहुत तेज़ नींद आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सफ़र में कभी नींद नहीं आती है, लेकिन उस वक्त मुझे नींद आ रही थी। मैंने रोहन को जगाया और बोला कि रोहन उठ जाओ, कुछ देर मैं भी सो जाता हूँ, तुम थोड़ी देर जग के बैठे रहो। मेरे उठाने पर भी रोहन नहीं उठ रहा था, इसलिए मैं भी बैठा हुआ चुपचाप अपनी किताब पढ़ रहा था। कुछ देर बाद स्टेशन पर गाड़ी रुकी और मैंने खिड़की से एक आदमी को बुलाया जो कि चाय बेच रहा था। वो स्टेशन भी काफ़ी सुनसान था, लेकिन वहाँ पर कुछ दुकानें खुली हुई थीं। मैंने एक कप चाय ली और मैंने उस औरत से भी पूछा कि बहन जी, आप चाय पियेंगी क्या? वो तुरंत मेरी तरफ घूमी, लेकिन उसने मुझको कोई भी जवाब नहीं दिया।
उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी थीं, जिसको देख के मैं कुछ देर के लिए काफ़ी डर गया था। मेरी तरफ देखने के बाद वो दोबारा खिड़की की तरफ देखने लगी और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सच में जितनी देर के लिए वो मेरी तरफ देख रही थी, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ट्रेन दोबारा चलने लगी और मैं चुपचाप बैठ के चाय पी रहा था। मैंने फिर से रोहन को उठाया और मैंने उससे बोला कि रोहन, कुछ देर तुम भी उठ जाओ और मैं सो लूँ। रोहन ने अपनी आंखें खोली और मुझसे बोला, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसका सर उस औरत की तरफ था, इसलिए वो उसको देख नहीं पा रहा था और मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था। मैंने रोहन से बोला कि तुम सामान को देखो, मैं ज़रा वॉशरूम होके आता हूँ। रोहन ने बोला ठीक है। मैं बाथरूम गया और जब वापस आया तो मैंने देखा कि वो औरत वहाँ पर थी ही नहीं। वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे वहाँ से हिले करीब 2 ही मिनट हुए थे। 2 मिनट में वो औरत कहाँ चली गई थी मुझे पता भी नहीं चला। मैं दोबारा रोहन के पास आया और मैंने उससे बोला कि जो औरत यहाँ पर बैठी हुई थी वो कहाँ गई। रोहन ने बोला कि मैंने किसी औरत को नहीं देखा। वो देख भी कैसे पाता, उसका सर उस औरत की तरफ था। मैंने उससे दोबारा बोला कि यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी जो काफ़ी अजीब लग रही थी। उसके पैर काफ़ी गंदे थे। वो हमारा कोई सामान तो लेके नहीं गई? उसने बोला, यहाँ पर कोई औरत नहीं बैठी हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद से मैं यहाँ पे जग ही रहा हूँ और कोई भी नहीं आया। मैंने उससे बोला कि सामने की सीट में एक औरत थी जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने बोला कि ऐसा कोई भी वहाँ पर नहीं बैठा था। ये बहुत ताजुब की बात थी क्योंकि 2 मिनट में ही वो औरत कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। ट्रेन कहीं रुकी भी नहीं। मैंने उसको अगल बगल की सीट्स पे भी देखा लेकिन वो नहीं मिली। मैं रोहन से इसी बात पर बहस कर रहा था कि तुमको कुछ दिखता नहीं है, हमारा सामान अगर कोई उठा के ले जाए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरी इस बात पे रोहन से बहस होने लगी और तभी वहाँ पर टीसी आ गया। उस टीसी ने हमको हमारे टिकट्स दिखाने के लिए बोला और मैंने उसको टिकट दिखाया। जब वो टिकट चेक कर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि ये सामने की सीट किसको अलॉट हुई है, तो उसने बताया कि अनुज को। लेकिन अनुज तो आया नहीं था। शायद अनुज ने टिकट कैंसिल ही नहीं करवाई थी। वो टिकट को कैंसिल करवाना भूल गया था। मैंने उससे बोला कि उसके सीट पर कोई औरत बैठी हुई थी जो काफ़ी अजीब लग रही थी और फिर वो गायब हो गई। मैंने टीसी को ये भी बताया कि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी, शायद उसको किसी तरह की कोई दिक्कत हो। जब मैंने टीसी को ये बात बताई तो वो भी तुरंत उस औरत को ढूंढने लगा और हमने 3-4 सीट तक उस औरत को देखा लेकिन वो नहीं मिली। तब टीसी ने मुझसे बोला कि मैं जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊं, अगर उससे कुछ भी पता चलेगा तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। मैंने कहा ठीक है। मैं जाके अपनी सीट पर बैठ गया और रोहन भी तब तक उठ चुका था। मैंने रोहन को सारी बातें बताई लेकिन रोहन मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने मुझसे बोला कि वो कई बार बीच में उठा भी है। उसने देखा कि मैं बैठ के बुक पढ़ रहा हूँ लेकिन उसने किसी और को नहीं देखा। मैं रोहन को बता रहा था कि वहाँ पर वो औरत बैठी थी और वो काफ़ी अजीब लग रही थी। मैं रोहन से ये बात करते करते लेट गया और हम दोनों कुछ देर के लिए सो गए थे। सुबह 9 बजे हमारी ट्रेन उड़ीसा पहुँच गई थी। हम जब वहाँ से उतरे तो हमने देखा कि बगल की सीट्स पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जब हमने देखा तो वहाँ पर एक आदमी था और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। वो भीड़ किसी को ट्रेन में से नीचे उतार रही थी। वो एक डेड बॉडी थी। वो उसी औरत की डेड बॉडी थी जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसको देख के मैं एकदम चौंक गया था। मैंने तुरंत रोहन को बताया कि ये वही औरत है जो रात में आके अनुज की सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन रोहन ने मेरी बात नहीं मानी। उस औरत का पति भीड़ में कुछ लोगों को बता रहा था कि वो रात में जब बैठा हुआ था तो उसकी वाइफ जिंदा थी। उसके बाद उसकी वाइफ ने बोला कि वो कुछ देर आराम करना चाह रही है। करीब 1 घंटे बाद जब उसकी वाइफ ने कोई हरकत नहीं की तो उस आदमी ने उसको जगाया, लेकिन वो फिर नहीं उठी। उसकी मौत हो चुकी थी। ये बहुत ताजुब की बात थी। उस औरत को मैंने रात के 2 बजे देखा था और वो आदमी ये बता रहा था कि उसकी मौत रात में 12 बजे ही हो गई थी। ये बहुत ताजुब की बात थी। मैं बहुत परेशान हो गया था और हैरान भी कि मैं रात में एक भूत के साथ बैठा हुआ था। मैंने जब अपने दोस्तों को ये बात बताई तो वो लोग मुझ पे हंस रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ और ये सब मेरा वहम था। रोहन ने भी बोला कि उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो सच था। वो औरत सच में वहाँ पर बैठी थी या फिर वो उसकी आत्मा थी।
मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये मेरा कोई वहम नहीं था, वो सच में एक आत्मा थी। तो ये थी घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।